जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं देने वाली हूँ आपको थोड़ी सी इंटरव्यू टिप्स कि डीयू का अगर आप पीएचडी एडमिशन के लिए जा रहे हो तो आपको क्या क्या क्वेश्चन आपके प्रिपेयर्ड होने चाहिए, जो कि मैंने प्रिपेयर किए थे। ऑलरेडी मैं आपको बताया था, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये सारी बातें बता दी हैं, पर मैं इसको शॉर्ट में आज की वीडियो में कंप्राइज करके आपको बताने वाली हूँ विद सम लेटेस्ट अपडेट्स। ठीक है, सो इंटरव्यू में सबसे पहले आपका थोड़ा सा आपको आपके टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना होता है। देन आपका मेन फोकस आता है सेंट्रल क्वेश्चन और हाइपोथेसिस पे, तो वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि अगर वो आपका हाइपोथेसिस और सेंट्रल क्वेश्चन स्ट्रांग नहीं होगा, उनको लगेगा कि ये तो ऐसे ही बना दिया है, तो फिर वो रिसर्चेबल होना चाहिए, वो फॉल्सिफाइबल होना चाहिए कि क्या इस पर रिसर्च हो सकती है कि नहीं। आपका सेंट्रल क्वेश्चन उस तरीके से होना चाहिए। रिसर्च गैप वो पक्का पता होना चाहिए। रिसर्च गैप क्या होता है कि क्या इस जिस पे आप रिसर्च करने जा रहे हो, क्या इस पे ऑलरेडी तो वो रिसर्च नहीं हुई, और अगर हुई है तो कितने टाइम पहले हुई है। क्या पता वो रिसर्च 2000 में हुई हो, ठीक है, और अब आप वही सेम रिसर्च आज के पर्सपेक्टिव में कर रहे हो, ठीक है, 2014 के बाद से कर रहे हो, तो आपकी एक टाइमलाइन डिसाइडेड होनी चाहिए। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि अच्छा, अगर आप ये टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो तो इसकी टाइमलाइन क्या रहेगी, आप कौन सा किस डिकेड को रिसर्च कर रहे हो या कितने सालों का बेसिस पे आप ये डाटा कलेक्ट करने वाले हो। प्लस आपकी बात रही मेथडोलॉजी की, तो मेथडोलॉजी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिसर्च करोगे कैसे। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि अच्छा, आप कौन से रिसर्च करोगे, एथनोग्राफिक करोगे, क्वालिटेटिव होगा, केस स्टडी होगा, प्राइमरी सोर्सेज आपके क्या होंगे, क्या आप गवर्नमेंट वेबसाइट से डाटा लोगे, क्या आप खुद सर्वे करोगे, या आप क्वेश्चन बनाओगे, या इंटरव्यू में इंटरव्यूज़ लोगे एक्सपर्ट्स के, और एक्सपर्ट्स के इंटरव्यू लोगे तो कौन से एक्सपर्ट्स होंगे। ठीक है, आपकी वेबसाइट गवर्नमेंट वेबसाइट्स होंगी, या और आपके जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं वो क्या हो सकते हैं। ठीक है, आपका बुक्स जर्नल्स, या आपका जो मेन थ्योरी है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हम जिसे बोलते हैं, कि वो क्या है। फिर आपने इस पर क्या क्या लिटरेचर अभी तक पढ़ा हुआ है, फिर एटलीस्ट आपने जो अपने रिसर्च प्रपोजल में लिटरेचर डाला है उस पर आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। हो सकता है वो कोई ऐसा लिटरेचर पूछ लें जो आपके टॉपिक मतलब आपके टॉपिक से रिलेटेड हो पर आपने ना पढ़ा हो, तो ये बहुत 99% पॉसिबिलिटी होती है इस चीज़ की। तो आप बोल सकते हो कि सर आई विल और मैम आई विल वर्क मोर ऑन इट, कि पीएचडी एडमिशन देखो आपका भी ये है कि आपका टॉपिक क्लियर हो, वो रिसर्चेबल हो, राइट। अब ये तो आप सब कुछ तो अभी से नहीं पढ़ सकते, वो तो जब आप पीएचडी में एडमिशन होगा उसके बाद बहुत सारे लिटरेचर और पढ़ोगे। अभी आपने लिमिटेड टाइम में लिमिटेड लिटरेचर पढ़ोगे ऑब्वियसली, तो आप बोल सकते हो। और आप बोलते हो, और टू बी ऑनेस्ट आपको बोलना है कि सर मैंने नहीं पढ़ा, मैं पढ़ लूँगी, थैंक यू फॉर सजेशन, और ये सारी चीज़ें मैंने अभी तक पढ़ी। आप जो मैंने लिटरेचर डाला आप सर उसमें से पूछ सकते हो, या आप ऐसे मत बोलो कि पूछ सकते हो, आप खुद बता दो कि सर नहीं सर ये मैंने ये वाला नहीं पढ़ा, पर मैंने ये लिटरेचर पढ़ा है अपनी थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट। और मेथडोलॉजी पे आपकी मैंने बोल दिया कमांड होनी चाहिए। उसके अलावा जो भी आपने लिटरेचर रेफरेंसेस में डाला है एटलीस्ट वो आपसे ये पूछ लेंगे, अच्छा ये ऑथर है, इसमें बताओ ये आपने इसमें क्या पढ़ा, इसका मेन आर्ग्यूमेंट क्या है ना, ये टॉपिक क्यों लगता है कि अच्छा, क्या इस टॉपिक पे कभी रिसर्च नहीं हुई है। फिर आप बोल सकते हो कि हाँ सर रिसर्च हुई है पर अभी लेटेस्ट कंटेक्स्ट में नहीं हुई है, या फिर हुई है तो बाहर के देशों में हुई है, हमारी कंट्री में नहीं हुई है, या इस पर कंपैरेटिव रिसर्च नहीं हुई है, या इस पर हुई है तो इस डायमेंशन पर रिसर्च नहीं हुई है, मैं ये डायमेंशन पकड़ के चल रही हूँ कि इस पर सर पॉलिटिकल डायमेंशन से तो काम हो चुका है लेकिन इसमें सोशल और इकोनॉमिक डायमेंशन पे काम नहीं हुआ है। तो ये आपका रिसर्च गैप का होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम इट बस यही कुछ चीज़ें हैं जो मेन पूछी जाती हैं, तो आपको बस इस पे कमांड रखो। और डिटेल वीडियो चाहिए तो आपका इंटरव्यू मैंने जहाँ जहाँ अभी तक इंटरव्यूज़ दिए हैं, ठीक है, और आई एम अ पीएचडी स्कॉलर राइट नाउ, तो मैंने आपको अपने सारे एक्सपीरियंस डिटेल में शेयर किया है। बस उसका जो मेन कीवर्ड्स है, हाँ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपके टॉपिक में मेन कीवर्ड्स हैं उस पर आपकी अच्छी कमांड हो। कभी कभी आपको टॉपिक बहुत क्लियर होता है पर आपको कीवर्ड का मतलब ही नहीं पता होता है। जैसे मैंने अपने टॉपिक में वर्ड मेंशन किया है जियो स्ट्रैटेजिक, जियो पॉलिटिकल, ठीक है, या आपने वर्ड सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी या कल्चरल डिप्लोमेसी और वट एवर यू हैव मेंशन इन योर टॉपिक, ठीक है। तो आपको इसका मीनिंग ही नहीं पता, पर आपको पता है कि हाँ मुझे ये रिसर्च करनी है, ये होता है, पर आपको इसका मीनिंग नहीं पता। तो आपको उसका मीनिंग जान के आना, और मीनिंग ऐसे नहीं कि आपने कोई नॉर्मल मीनिंग दे दिया, आपको किसी थिंकर को कोट करना है। जैसे मेरे से पॉलिटिकल इकोनॉमी पूछा गया, तो पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या होता है वो मुझे पता है, लेकिन वो मेरे को ऐसा करना है वहाँ पे कि सर अकॉर्डिंग टू दिस थिंकर, जो भी आपने पढ़ा है कि इसके अकॉर्डिंग पॉलिटिकल इकोनॉमी ये है, तो आपको वहाँ कोट करना होता है, ठीक है। किसी थिंकर को अपना पर्सपेक्टिव नहीं रखना होता, ठीक है, तो वो एक ज़्यादा इम्पैक्टफुल साउंड करता है उस चीज़ के लिए। और फिर कोई भी कीवर्ड्स आपके मेंशन होते हैं, सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल कल्चर, व्हाटएवर, तो उन सब के भी जो मेन कीवर्ड्स आपने इंट्रोडक्शन में मेंशन करे हैं वो पता होने चाहिए। बेसिकली टॉपिक
का आपको पूरा का पूरा पोस्टमार्टम कर देना है, उसके हर कीवर्ड्स का एक डेफिनेशन अच्छे से याद करना है। जैसे मेन टॉपिक अगर सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है और हम साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं या इंडिया और साउथ एशिया को कंपेयर कर रहे हैं कि साउथ एशिया में इंडिया का क्या रोल है वटेवर, तो आपको ये पता होना पहले कि सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी होता क्या है, इसका मतलब क्या है, इसके मेन थिंकर कौन है, जैसे जोसेफ नाय है ना, ये पता होना चाहिए। फिर उसके बाद तो बात की बात है कि आप इंडिया और उसको कंपेयर कर रहे हो, राइट। तो कीवर्ड्स पे अच्छी कमांड रखना। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर इंटरव्यू। कुछ भी गाइडेंस चाहिए हो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन और यू कैन मैसेज मी ऑन द टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप पे अपनी क्वेरी रखने से अगर आपको शर्म आती है तो आप मेरे को वहाँ से मैसेज भी कर सकते हो, डीएम भी कर सकते हो, ठीक है, बिना किसी हेजिटेशन के। बस प्लीज़ एकेडमिक पर्पज़ से ही पूछना, बाकी कोई पर्सनल क्वेरी मैं आंसर नहीं करूँगी। और ये 3 वीडियोज़ आप पक्का से मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लेना इंटरव्यू की डिटेल्स जानने के लिए, और रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है उसके ऊपर भी वीडियो बना चुकी हो तो वो भी देख सकते हो। सो बाय बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।